हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो प्राणवाह जो स्रोतस की व्याधि है उसका प्रॉपर चिकित्सा कैसे लिखना है, कौन से हैं, वो पूरा ट्रिक के साथ में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले व्याधि के विषय में बात कर लेते हैं, कौन सी व्याधियाँ हैं जो प्राणवाह स्रोतस की है। तो हिक्का हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया, शोष हो गया, राजश्रम हो गया, छत्तछीण हो गया, हृदरोग हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं, प्राणवाह स्रोतस की व्याधियाँ हैं। तो सबसे पहले इनका सामान्य निदान, तो आप ये चार निदान सभी ये जो सातों डिसीज़ है उसमें ये सामान्य निदान आप लिख सकते हो, जैसे कि धातु क्षय होना, आधार वेगों को धारण करने की वजह से, रुक्ष आहार का सेवन करने की वजह से, क्षुधा का वेग जो है उपस्थित होने पर भी व्यायाम करने से। तो ये आप चार जो निदान है ये सभी डिसीज़ में आप डाल सकते हो। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये चारों डिसीज़ के बारे में और इनका एक प्रॉपर कॉमन चिकित्सा आप कैसे लिखोगे, जो प्रॉपर सभी में आप लिख सकते हो, सातों के सातों में एक कॉमन जो आपका रस भस्म पिष्टि, तो वो मैं बताऊंगा विथ ट्रिक। अपन बात करेंगे एक एक डिसीज़ को अपन यहाँ पे डिटेलिंग से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो सबसे पहले जो है वो है आपका हिक्का। तो हिक्का की यहाँ पे निरुक्ति बताई गई है। क्या बताया गया है हिक्का की निरुक्ति में? तो हिक इति कृत्वा कायिते शब्दयते इति हिक्का, अर्थात जिस रोग में हिक हिक शब्द सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं? हिक्का कहते हैं। हिक्का अर्थात जो आपका हिकअप होता है, हिचकी होता है, उसे बोला गया है। फिर उसका निदान का ये छोटा सा श्लोक याद रखना कि रजस्त धूमस वाताभ्यम शोथ शीत स्थान अम्बु सेवनाथ। शीत स्थान अम्बु सेवनाथ है, ये स्पेलिंग सुधार लेना, ठीक है। तो रजस्त धूम वाताभ्यम शीत स्थान अम्बु सेवनाथ, यानी कि धूल या फिर धुआं का श्वास मार्ग में प्रवेश की वजह से, शीतल स्थान में रहने की वजह से, शीतल जल से स्नान करने की वजह से, शीतल जल पीने के कारण, शीतल जो जो चीज़ें आ जाएंगी, शीतल भोजन करने के कारण, तो शीतल स्थान, शीतल जल, शीतल जल पीने की वजह से, स्नान करने की वजह से, भोजन की वजह से, तो शीतल शीतल चीज़ें। इसके अलावा शीत व उष्ण दोनों के एक साथ संपर्क में आने की वजह से, मतलब शीत और उष्ण पदार्थ के एक साथ प्रयोग करने की वजह से। इसके अलावा विषम भोजन की वजह से, विषम भोजन के कारण, अधिक अधिक रुक्ष भोजन करने की वजह से, अति व्यायाम करने के कारण, अत्यधिक मैथुन करने के कारण तथा अत्यधिक पैदल चलने के कारण। इसके अलावा और किन कारणों की वजह से होता है? तो जो आपके पंचकर्म हैं, जैसे कि वमन विरेचन के अति योग, या उरच्छत हो गया, रक्तपित्त हो गया, उदावर्त हो गया, पांडु रोग हो गया, इन व्याधियों के कारण भी मेनली हिक्का रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये आपके निदान के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी तीन तो आप कॉमन लिख ही सकते हो। इसके अलावा ये विशिष्ट निदान के अंतर्गत आपका हिक्का में आपको देखने को मिलता है। बात करें इसकी संप्राप्ति के विषय में, तो संप्राप्ति में क्या होता है? तो निदान का सेवन करने की वजह से वात एवं कफ दोष प्रकोपित होगा। मुख्यतः वात एवं कफ दोष प्रकोपित होकर के क्या करते हैं, वह जो है वक्ष प्रदेश में, जो प्रकोपित वात है वो वक्ष प्रदेश में स्थित होकर के कफ को उभार करके प्राण वह स्रोतस को अवरुद्ध कर देते हैं। तो वात और कफ जो है प्रकोपित होकर के मेनली क्या कर रहे हैं, वक्ष प्रदेश में जा करके वहाँ पर स्थित कफ को उभार करके प्राण वह स्रोतस की व्याधि है, तो प्राण वह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करके हिक्का व श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये संप्राप्ति में बताया गया है। फिर बात करते हैं इसके संप्राप्तिक घटक घटक के विषय में। तो घटक में आपका दोष में आपका क्या आ जाएगा? तो वात दोष, वात एवं कफ दोष आपको देख रहे हो। दुष्य में आपका प्राणवायु मेनली दुष्य होएगा। अधिष्ठान क्या है? तो आपका हृदय तथा अमाशय आपका अधिष्ठान बताया गया है। और स्रोतस के विषय में बात करें तो प्राण वह स्रोतस है। फिर इसका पूर्व रूप का श्लोक आचार्य चरक का ये श्लोक है, चरक चिकित्सा का श्लोक है ये। इसको आपको याद रखना है। क्या बोला गया है चरक ने? तो यहाँ पे आपका कंठोरसो गुरुत्वम च वदनस्य कसायतम हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षिराटोप एव च, ये श्लोक आप लोगों को याद रखना है। तो कंठोरसो गुरुत्वम च वदनस्य कसायत हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षिराटोप एव च। बात करें तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो कंठ तथा उरह प्रदेश में, यानी कि वक्ष प्रदेश भारी हो जाता है। मुख का स्वाद जो है कसायला हो जाता है। इसके अलावा उदर में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ये सभी हिक्का के पूर्व रूप में दिखाई देगा। तो कंठ और उरह प्रदेश में मेनली भारी, उरह प्रदेश में भारीपन होगा, यानी कि चेस्ट रीजन में। मुख का स्वाद कसैला हो जाएगा और उदर में मेनली गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएगी। फिर सामान्य रूप यानी कि लक्षण के विषय में बात करें तो कंठ में हिक हिक की आवाज़ आती है। बात करें इसके भेद के विषय में, तो भेद के विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने इसके 5 भेद बताए हैं। महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का, क्षुद्रजा हिक्का और अन्नजा हिक्का। ये 5 भेद आपके मेनली बताए गए हैं। किनके अनुसार? आचार्य जो चरक है उनके अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ और, सुश्रुत ने व्याप्ते की जगह यमला हिक्का माना है। तो ये आपको याद रखना है कि व्याप्ते हिक्का की जगह आचार्य सुश्रुत ने यमला हिक्का माना है। ये आपको ध्यान रखना है।
बात करें भेद के विषय में तो महाहिक्का, महाहिक्का के क्या क्या लक्षण है, तो महाहिक्का में यह हिक्का कंठ प्रदेश को आक्रांत कर ऊंचे शब्द को उत्पन्न करती है। तो महाहिक्का, महा से ही समझ में आना चाहिए, ऊंचे स्वर को, ऊंचे शब्द को उत्पन्न कर रहा है। अब कब होगा, तो कंठ प्रदेश को आक्रांत करके महाशब्द यानी ऊंचे स्वर को उत्पन्न करता है। इसके अलावा और क्या लक्षण है, तो यह जो है कभी एक प्रदेश यह जो है कभी एक वेग तो कभी दो वेग तो कभी तीन वेग से युक्त होती है। तो देखो इसका वेग जो है एक भी होता है, दो भी होता है और तीन भी होता है। अब महावेग है तो महाशब्द होगा, महावेग है तो महाशब्द होगा, और यह जो है प्राणों को नष्ट कर देता है। तो ये चीज़ याद रखना, महाहिक्का क्या कर रहे हैं, प्राणों को नष्ट कर रहे हैं। इजी वे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात क्या क्या बोला गया है इसके विषय में, जो आपका महाहिक्का है उसके विषय में। तो सबसे पहले जो कंठ प्रदेश है उसको मेनली आक्रांत कर देते हैं ऊंचा शब्द, ऊंचे शब्द की वजह से इसका जो वेग है एक दो तीन भी हो सकते हैं। यह मेनली महाशब्द को उत्पन्न करते हैं और महावेग के साथ में उत्पन्न होता है, और महाहिक्का की वजह से प्राणों का नष्ट भी हो सकता है। तो ये मेनली जो 4 फीचर्स हैं वो आपको याद रखना है महाहिक्का के विषय में। गंभीरिका हिक्का क्या होता है, तो गंभीरिका तो क्या होता है, ये कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, ये चीज़ को, वो कंठ प्रदेश को आक्रांत करके उत्पन्न हो रहा था, और ये कहाँ, नाभि और पक्वाशय में उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ याद रखना, गंभीरिका हिक्का कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो नाभि और पक्वाशय में उत्पन्न हो रहा है। और ये क्या करता है, इसमें गंभीर शब्द सुनाई देते हैं। इसमें जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अगर ये हिक्का अगर लगातार है तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तथा आंखों के सामने अंधकार आ जाता है। तो ये गंभीर हिक्का का है। तो गंभीर हिक्का क्या क्या कर रहे हैं, तो नाभि और अमाशय प्रदेश में उत्पन्न हो रहे हैं, गंभीर शब्द सुनाई दे रहे हैं इसमें। इसके अलावा क्या हो रहा है, तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तथा आंखों के सामने अंधकार आ जाता है। ये लक्षण आपको गंभीर हिक्का में दिखाई देता है। फिर बात करते हैं व्याप्त हिक्का। तो व्याप्त हिक्का के विषय में क्या बोला गया है, तो व्याप्त हिक्का जो होते हैं, यह हिक्का जत्रु मूल से उत्पन्न हो रहा है। तो सभी को याद रखना, एक कंठ प्रदेश से उत्पन्न हो रहा था, दूसरा आपका नाभि अमाशय से उत्पन्न हो रहा है गंभीर हिक्का, और व्याप्त हिक्का कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो जत्रु के मूल से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, अब व्याप्त है तो अत्यधिक कष्टदायक होगा, भोजन के बाद और अत्यधिक बढ़ जाता है जो व्याप्त हो जाता है भोजन के बाद। हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, तृष्णा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो हिक्का का जब वेग आता है उस दौरान जो है प्रलाप, वमन, तृष्णा आदि जो लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं व्याप्त हिक्का में। तो ये व्याप्त हिक्का में बताया गया है। देन बात करते हैं आगे बढ़ते हुए क्षुद्रज हिक्का के विषय में। तो क्षुद्रज हिक्का में क्या बोला गया है, तो क्षुद्रज हिक्का में बोला गया है यह हिक्का हृदय में उत्पन्न होता है। तो ये याद रखना, कहाँ पे उत्पन्न हो, हृदय में उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले महाहिक्का था, कंठ प्रदेश को आक्रांत करके उत्पन्न होता है। गंभीर हिक्का कहाँ पे, अमाशय और नाभि से उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में आपका गंभीर के बाद में क्या था, व्याप्त हिक्का। तो ये मेनली कहाँ पे उत्पन्न हो रहा था, तो जत्रु के मूल में उत्पन्न हो रहा था। और आपका जो क्षुद्र हिक्का है वो हृदय में उत्पन्न हो रहा है, क्षुद्र हृदय में, ऐसा करके याद रखना। फिर यहाँ पे ये जो है अत्यधिक कष्टदायक अल्प कष्टदायक होता है, क्षुद्र हिक्का अल्प कष्टदायक होता है। और यह जो होता है भोजन करने के बाद में शांत हो जाता है। जैसे कि आपने देखा था कि जो व्याप्त हिक्का है वो भोजन करने के बाद में और बढ़ जा रहा था, बट क्षुद्र हिक्का भोजन करने के अंदर शांत हो जाता है, और यह जो होता है क्षुद्र हिक्का वो साध्य होता है। अन्नजा हिक्का के विषय में बात करें तो अन्नजा हिक्का, यह हिक्का अमाशय में उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, अमाशय में उत्पन्न हो रहा है। तो अगेन रिवाइज कर लें एक बार, कहाँ कहाँ पे उत्पन्न हो रहा था लास्ट बार। सबसे पहले कंठ प्रदेश को आक्रांत करके महाहिक्का की उत्पत्ति हो रही थी। गंभीर हिक्का मेनली कहाँ पे, नाभि और अमाशय से उत्पन्न हो रहा था। और उसके बाद में व्याप्त हिक्का कहाँ पे उत्पन्न हो रहा था, तो व्याप्त हिक्का जो है जत्रु प्रदेश नाभि प्रदेश से उत्पन्न हो रहा था। और इसके बाद में आप नहीं, जत्रु प्रदेश से उत्पन्न हो रहा था व्याप्त हिक्का। क्षुद्रजा हिक्का कहाँ पे उत्पन्न हो रहा था, तो क्षुद्रजा हिक्का हृदय प्रदेश में मेनली आक्रांत करके उत्पन्न हो रहा था। और आपका जो अन्नजा हिक्का है, तो अन्न कहाँ पे रहता है, अमाशय में, अ से अन्न और अ से अमाशय, तो अमाशय में मेनली उत्पन्न होता है। और इसमें जो ध्वनि होती है वो मंद रहती है, धीरे धीरे होती है, हिचकी आती है। भोजन करने के बाद में ये भी शांत हो जाता है, और यहाँ भी साध्य होता है। तो आपने क्या देखा, दो ही हैं जो यहाँ पे साध्य हैं, कौन सा, क्षुद्रजा और अन्नजा हिक्का। बाकी आपका महार, गंभीर और व्याप्त जो है असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका हो गया साध्यता साध्यता। सबका एक कॉमन चिकित्सा मैं बताऊँगा। ओके, तो अभी ये हमने पहले डिसीज डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे जो ट्रिक वाइज रहेगा।
जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अब बात करते हैं श्वास के विषय में। तो हिक्का तथा श्वास रोग में दोष दुष्य स्रोतस की समानता आचार्य चरक ने एक साथ वर्णन किए हैं। तो आपको पता ही है 17 चैप्टर में एक साथ वर्णन किए हैं। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है यथा श्वासस्य हिक्का च प्राणस्य नुकृतन ततः, अर्थात यह जो है गंभीर प्राणनाशक व्याधि होते हैं। इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण भी माना गया है। जो आपका श्वास रोग होता है उसको, श्वास को आचार्य चरक ने पित्त स्थान समुद्भव माना है। तो पित्त स्थान समुद्भव माना है आचार्य चरक ने श्वास रोग को। निरुक्ति के विषय में बात करें तो श्वास रोग की निरुक्ति यहाँ पे बोला गया है श्वसन जीवेन धातु से घच प्रत्यय लगाने से आपका श्वास शब्द बना है, अर्थात जीवन व्यापार या वायु व्यापार, जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, श्वास रोग कहते हैं। बाकी इसके निदान सिमिलर ही हैं जैसे हमने हिक्का के पढ़े थे। तो यहाँ पे आपका जैसे कि आपका धूल हो गया, धूम हो गया, इसका मार्ग में प्रविष्ट होने की वजह से, शीतल जल को सेवन करने की वजह से, अति व्यायाम सिमिलर ही है, अति रुक्षण सेवन, आम दोष की वृद्धि, अत्यधिक जो है तर्पण, मर्माघात, शीत उष्ण का शरीर में लगने की वजह से, शरीर रुक्षता, वमन विरेचन का अति प्रयोग करने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे आपका नोट पॉइंट में याद रखना है कि अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिशय, उरछत और धातु क्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अल्सक, पांडु, इसमें इसके अलावा विष सेवन के कारण उत्पन्न होता है। ये मतलब ये जो श्वास रोग है वो कौन से डिसीज़ में उत्पन्न होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप ये याद रखना कि अतिसार, ज्वर और वमन, प्रतिशय, उरछत, धातु क्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अल्सक, पांडु, विषपित्त, इनके मिलने आपको निदान के अंतर्गत आपका हिक्का आ जाएगा, श्वास आ जाएगा। संप्राप्ति के विषय में बात कर लेते हैं। संप्राप्ति के विषय में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका संप्राप्ति में बोला गया है यथा श्रोतांसी संरुद्धम मारुतम कप पूर्वकम विसमग्र जति संरुद्धस्त श्वासन करोति स, यानी कि यहाँ पे आपका सामान्य जो संप्राप्ति है उसके अंतर्गत ये बोला गया है जो कफ है वो मेनली प्रकोपित हो जाता है वात से, और वो क्या करते हैं, प्राण, अन्न, उदक व श्रोतस को क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। और अवरुद्ध करने के पश्चात जो कफ दोष द्वारा स्वयं की रुकी हुई वायु शरीर में फैलकर विभिन्न प्रकार के स्रोतसों में गमन करके श्वास रोग को उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बात करें विशेष के विषय में, तो विशेष संप्राप्ति में क्या होगा, तो वही निदान सेवन करने की वजह से वात दोष प्रकोपित होगा। इसी प्रकार आपका कफ दोष भी प्रकोपित होगा। अब वात दोष प्रकोपित होकर के क्या करेगा, मेनली वात जो है मार्गावरोध करके सीधा श्वास कष्टपूर्ण श्वास को उत्पन्न करके श्वास रोग को उत्पन्न करेगा। जबकि कफ के वजह से अग्निमांद्य होगा, आम विष की उत्पत्ति होगी, रस धातु की दुष्टि होगी, इसके अलावा मूलभूत कफ की वृद्धि होगी, श्रोतावरोध होगा, श्वास कष्टता के साथ में श्वास रोग को उत्पन्न करेगा। बात करें इसके भेद के विषय में, तो महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र, ये मेनली इसके श्वास के भेद बताए गए हैं। कौन से हैं, तो महा जो श्वास होता है वो उसमें वात दोष की अधिकता होती है, ऊर्ध्व में आपका वात दोष की अधिकता होती है, छिन्न में वात तथा कफ दोष की अधिकता होती है, तमक में आपका कफ दोष की अधिकता होती है, और क्षुद्र जो होता है वो वात दोष की अधिकता होती है। फिर इसके बाद में पूर्व रूप का श्लोक याद रखना कि अनः पार्श्वशूलम च पीड़नम हृदयस्य च प्राणस्य च विमलोत्वम श्वासानाम पूर्व लक्षणम, यानी कि क्या होता है, कॉमन जो है अनः पार्श्वशूल और हृदय पीड़ा, ये आपका आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने कॉमन बताया है। बाकी आपका जैसे कि चरक ने मेनली प्राणवायु का विलोम बताया है और सुश्रुत ने स्पेसिफिक में क्या बोला है, भक्तद्वेष, अर्ति और आसवैरस्यता। तो ये भी आप स्पेसिफिकली इसे याद रख सकते हो। बात करें इसके स्रोतोदुष्टि के विषय में, इसके अलावा माधवकर ने क्या बोले हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिक पूर्व रूप में शूल, आद्यमान, जो आपका वक्तवैरस्य, इसके अलावा आपका आसवैरस्य, व्यक्तवैरस्य, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और आपका संघभेद, ये मेनली बताया है माधव ने। फिर बात करते हैं संप्राप्ति में, तो दोष में वात कफ दोष होगा, दुष्य में रस धातु, प्राणवायु, अधिष्ठान में आपका प्राण महाश्रुतस, अमाशय, स्रोतोदुष्टि में आपका संघ होगा, विमार्गमन होगा, इसके अलावा आपका स्वभाव में चीरकाली होते हैं, अग्निदुष्टि में अग्निमांद्य और साध्यता में कृच्छ साध्य होता है। बात करें इसके लक्षण प्रकार के हिसाब से, तो जैसे कि महाश्वास, तो महाश्वास में क्या होता है, तो इसमें मत वाले सांड के समान गर्जन सदृश शब्द सुनाई देता है। तो महाश्वास में क्या है, म से महा और मह से मत वाला सांड के गर्जन के समान श्वास सुनाई देते हैं। ज्ञान जो विज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, नेत्र जो है वो चंचल हो जाता है,
मुख नेत्र विकृति आ जाती है, यानी कि मुख नेत्र में विकृति आ जाती है। मल मूत्र की जो है अप्रवृत्ति होती है, मल मूत्र निकल नहीं पाता है, और जो वाणी है वो क्षीण हो जाता है, दीनता की उत्पत्ति होती है। श्वास की उच्च ध्वनि होने से दूर से ही सुनाई देता है जो श्वास है वो। इसके अलावा शिराशूल और पार्श्वशूल की उत्पत्ति होती है, यह महाश्वास में देखने को मिलता है। ऊर्ध्व श्वास में क्या होता है, श्वास व स्रोतस का मुख कफ से आवृत हो जाता है। इसके अलावा वह जो है देर से बहिर्श्वसन अंतःश्वसन में कष्ट के कारण अत्यधिक देर तक अंदर जो है खींच करके रखता है, और ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है। ऊर्ध्व श्वास में क्या होगा, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा, बार बार मूर्छित हो जाएगा व्यक्ति जो है, बेचैनी होगा, मुख शोष होगा। ऊर्ध्व श्वास प्रकोप से जो है अध्य श्वास रुक जाता है और तमः प्रवेश होता है, मर्म स्थान में वेदना होता है मेनली, और स्वर विकृति होता है। तो ये ऊर्ध्व श्वास में बताया गया है। छिन्न श्वास में क्या है, रुक रुक कर श्वास लेगा, जो पेशेंट है वो रुक रुक कर श्वास लेगा, छिन्न छिन्न रुक रुक कर। कभी अल्प समय हेतु श्वास प्रक्रिया बंद भी हो जाएगी। मर्म स्थानों में कर्तनवत पीड़ा होगी। कैसे पीड़ा हो रही है, कर्तनवत पीड़ा हो रही है। इसके अलावा आपका अनह, स्वेदाधिक्य, मूर्छा, वस्ति प्रदेश में दह, एक नेत्र का रक्तवर्णी, नेत्रों का अश्रुपूर्ण, संज्ञाहानि, मुख शोष, इसके अलावा वर्ण विकृति, प्रलाप, संधि बंधन का ढीला होना, ये क्या है, छिन्न श्वास के आपके लक्षण बताए गए हैं। बात करते हैं तमक श्वास के विषय में। तो तमक श्वास में क्या बताया गया है, तो तमक श्वास में यहाँ पे आपका बोला गया है कि नूतन होता है, नूतन जो होता है, नया जो तमक श्वास होता है वो साध्य होता है, और जीर्ण होने पर यह जो है असाध्य की श्रेणी में आता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। अब तमक श्वास में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, तो श्वास वेग बढ़ने पर जो शरीर है वो टेढ़ा हो जाएगा, बार बार जो है श्वास की प्रवृत्ति होगी, वेग बढ़ने पर मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, बोलने में कष्ट होता है, स्वर भेद होते हैं, कास के साथ कफ निष्ठीवन से लाभ होते हैं, जब कफ बाहर निकलता है, कास आता है तो पेशेंट को थोड़ा रिलीव मिलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो शयन करने पर कष्ट होता है, यानी कि क्योंकि वो लेटता है तो प्रतिलोम वायु हो जाता है, तो इस वजह से पार्श्व में रुक करके स्तंभन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बैठने पर आराम मिलेगा उसे, और उष्ण सेवन करने पर सुख की प्राप्ति होगी। नेत्र सदैव ऊर्ध्व चढ़ा हुआ प्रतीत होते हैं। श्वास में कष्ट से ललाट पर स्वेदाधिक्य होते हैं। इसके अलावा मेघ, अम्बु, शीतल वातावरण, पूर्वी वायु, कफवर्धक आहार विहार से जो है वो जो है कष्ट जो है बढ़ जाता है, तो ये आपका बताया गया है। इसके अलावा तमक श्वास को कभी कभार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, और तमक श्वास के दो भेद बताए गए हैं, एक होता है संतमक, एक होता है प्रतमक। मतलब जो श्वास, संतमक किसको बोलते हैं, तो जो श्वास उदावर्त रोग के कारण, मुख नासिका मार्ग में धूलि प्रवेश के कारण, अजीर्ण रोग से, इसके अलावा शरीर की लीनता, वेग अवरोध से उत्पन्न एवं तम से बढ़ता है, तथा शीतल आहार विहार करने से जो है वो मेनली क्या है, शांत हो जाता है। शीतल आहार विहार के वजह से तथा मानसिक दोष से प्रभावित होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, संतमक श्वास बोलेंगे। प्रतमक श्वास किसको बोलते हैं, तो जब क्या होता है, जो तमक श्वास है वो उससे पीड़ित रोगी जब ज्वर, मूर्छा आदि उपद्रव से युक्त हो जाता है तथा पित्त का अनुबंधन हो जाता है, तो उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से मेनली जो है सन्निकृष्ट, विपरिकृष्ट, दो प्रकार के निदान का सेवन करने की वजह से, सन्निकृष्ट की वजह से मेनली वात और कफ जो है, आहार विहार के सेवन की वजह से वात की अधिकता, कफ की अधिकता होगी, और वही है कि विपरिकृष्ट में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इनमें प्रातः कफ की अधिक्य होगी, और कफ द्वारा जो है मार्गावरोध होकर के, वात प्रकोपित होकर के विमार्गमन करके के तमक श्वास को उत्पन्न करेगा। तो ये तमक श्वास को शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए तो इतना आपको लिखना है। बाकी क्षुद्र श्वास के विषय में बात कर लेते हैं, तो क्षुद्र श्वास में क्या बोला गया है, क्षुद्र श्वास में बोला गया है कि रुक्ष आहार सेवन करने की वजह से श्रम से उत्पन्न क्षुद्र वायु कोष्ठ में कूपित होकर ऊर्ध्व प्रदेश श्रोतसों में जा करके क्षुद्र श्वास उत्पन्न करते हैं। शारीरिक कष्ट का प्रभाव, इसके अलावा भोजन जलपान में रुकावट न होना, इंद्रियों में किसी प्रकार का व्यथा यानी कि ऊर्जा का अभाव, थोड़ा विश्राम करने से वेग शांत हो जाता है, ये क्षुद्र श्वास में बताया गया। जैसे कि अपन लोगों ने क्षुद्र जो आपका हिक्का देखा था उसमें बताया गया था। साध्यता असाध्यता में क्षुद्र साध्य होता है, महाऊर्ध्व छिन्न असाध्य होता है, और नूतन तमक श्वास आपका साध्य होता है, पर जीर्ण होने पर कृच्छ साध्य, तथा दुर्बल रोगी को अगर तमक श्वास हुआ तो वह साध्य की श्रेणी में आता है। तो ये आपका हिक्का श्वास का ये चिकित्सा सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि हिक्का श्वास अधितम स्निग्ध स्वेद रूपाचरेत आक्तलवण तैल नाड़ी प्रस्तर संकरे।
तो हिक्का श्वास से पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम सैंधव नमक और तिल तेल से क्या करना है, वक्ष प्रदेश में मेनली जो है स्वेदन करना है। इसके बाद में तत्पश्चात स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी स्वेद तथा प्रस्तर स्वेद व संकर स्वेद करना चाहिए। तो ये आपको दोनों का याद रखना है। फिर हिक्का श्वास के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो कास रोग के ऊपर आ जाते हैं। तो कास रोग का परिचय क्या है, तो यह एक स्वतंत्र व्याधि भी है तथा विभिन्न व्याधियों का लक्षण भी होता है। तो ये क्या है, जो कास है एक प्रकार का स्वतंत्र व्याधि भी है और विभिन्न व्याधियों के लक्षण के रूप में भी आपको कास दिखाई देता है, ये आप लोगों को पता ही है। श्वास, हिक्का, कास तीनों व्याधि का निदान एक ही है पर संप्राप्ति भिन्न है। तो श्वास, हिक्का, कास तीनों व्याधियों का जो निदान है वो एक ही है परंतु संप्राप्ति जो है भिन्न है। यह अनेक व्याधियों में निदान अर्थ का रोग भी है, जैसे कि प्रतिश्याय, कास, राज्यक्षमा की उत्पत्ति हो सकती है। और इसके अलावा जो कंठगत जो उदान वायु है उसकी विकृति के कारण कास रोग की उत्पत्ति होती है। तो कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण भी कास रोग की उत्पत्ति होती है। निरुक्ति के विषय में बात करें तो कासनाथ क्वासा, इसके अलावा कासीत शिरा कंठ ऊर्ध्व गच्छति वायुरीति कासा, कास गतौ इत्यास्मात् कासनाथ कासा, यानी कि श्वास प्रणाली में विजातीय पदार्थ के रुकने से कुपित वायु उसके निर्हरण की चेष्टा करती है, जिसके फलस्वरूप जो श्वास प्रणाली है उसमें क्या होता है, उसमें अवयवों में शोथ आदि के कारण जो विकृत शब्द उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कास कहते हैं। फिर इसके बाद में निदान आपका वही बोला गया है। निदान में आपको क्या बोला गया है, तो श्लोक आप याद कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ बोला गया है निदान में, तो धूम तथा रज के जो है मुख, नासिका व गले में प्रवेश की वजह से, व्यायाम रुक्ष अन्न का सेवन करने की वजह से, रुक्ष अन्न का सेवन करने, भोजन का विमार्गमन की वजह से, वेगावरोध के कारण तथा छौथु के वेग को धारण करने की वजह से, ये मेनली सामान्य निदान में बताए गए। विशिष्ट के विषय में बात करें तो चरक चिकित्सा के अनुसार बात करें तो विशिष्ट में वातिक, पैत्तिक, कफज और छतज तथा क्षयज ये आपका बताया गया है। तो जैसे कि वातिक निदान में आपका क्या आ जाएगा, तो जैसे अपन बात करें तो रुक्ष शीत कषाय द्रव का सेवन, अल्प प्रति जो भोजन है वो करना, अनशन, अतिव्यायाम, वेग अवरोध, श्रम, ये आपका वातिक निदान है। पैत्तिक में क्या आ जाएगा, तो कटु अम्ल, उष्ण विदाही क्षार द्रव्यों का अति सेवन, क्रोध, अग्नि, इसके अलावा ताप सेवन। और कफज में आपका क्या आ जाएगा, तो गुरु, अभिषंदी, मधुर स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन, दीवा स्वप्न, अति विश्राम, ये आपका क्या है, कफज के अंतर्गत आएगा। छतज में आपका अति व्यायाम, अति भार वहन, अति युद्ध यानी कि शक्तिशाली से युद्ध करना, अत्यधिक रास्ता चलना, हाथी घोड़े से युद्ध करना, रुक्ष शरीर, ये छतज में आ जाएगा। क्षयज में आपका क्या आ जाएगा, तो विषम आसातम्य भोजन, प्रकृति विरुद्ध भोजन, अतिव्यय, वेग अवरोध, घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करना, ये क्या है, छतज के अंतर्गत आ जाएगा। फिर संप्राप्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो संप्राप्ति जो है इसकी सामान्य संप्राप्ति क्या होगा, तो इन कारणों के वजह से जो आपका वायु है, अपान वायु है, वो आपका प्रकुपित होकर के ऊर्ध्व स्रोतस में जा कर के उदान रूप धारण कर लेती है, जिसके वजह से कंठ वक्ष स्थल में जो है आपका आकर के सिर में स्थित जो स्रोतस है उसको भर देगा। और सिर में स्थित जो स्रोतस है वो जब फिलअप हो जाते हैं तो शरीर, हनु प्रदेश, मन्या, नेत्र, इनमें क्या है, पीड़ा होती है एवं जो है आक्षेप उत्पन्न होते हैं, और जिसकी वजह से नेत्र में पीड़ा, उरा स्थल जो प्रदेश पार्श्व प्रदेश है उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, और आक्षेप उत्पन्न होने की वजह से क्या है, झुक जाता है, शरीर जो है झुक जाता है, आपने देखा होगा, और फलस्वरूप शुष्क व सकफ कास जो है उत्पत्ति होती है। तो ये आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं अपन आगे। तो आगे आपका इसका संदर्भ, हाँ जैसे चरक चिकित्सा में संदर्भ बताना भूल गया था। चरक चिकित्सा 18 अध्याय, सुश्रुत उत्तर तंत्र में बताया गया 52 चैप्टर, अष्टांग हृदय चिकित्सा 3rd चैप्टर, माधव निदान में आपका बताया गया है 1st पार्ट में 11 चैप्टर। फिर संप्राप्ति घटक में आपका दोष में आपका वात कफ दोष, दुष्य में आपका स्वर, रस अन्न, स्रोतस में रस वह प्राण वह, स्रोत दुष्टि में संग, अधिष्ठान में प्राण वह ऊरा प्रदेश, कंठ आम पक्वाशयत्व व्याधि। और अगर बात करें अपन इसके बारे में तो स्वभाव में आंसुकारी होता है, और साध्यता में अगर नवीन हुए हैं तो साध्य, और जीर्ण कास है तो कृच्छ साध्य होता है। अग्नि दुष्टि में अग्निमांद्य बताया गया। तो ये मेनली इसमें बताया गया। अब विशिष्ट संप्राप्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो वही है कि निदान सेवन करने की वजह से प्राण वह स्रोतस में खव्य गुणता उत्पन्न होगा, संग होगा, जिसकी वजह से कास उत्पन्न होगा जो आर्द्रकास होगा। इसी प्रकार निदान की वजह से वात प्रकुपित होकर के रस को दूषित करते हुए कफों की उत्पत्ति करके कफोष्ठीवन करते हुए आर्द्रकास को उत्पन्न करते हैं।
इसी प्रकार वात प्रकोपित होकर के प्राणवायु को दूषित करके प्राणवायु का उदान वायुगत होना। फिर प्राण महाश्रोतस में वेगवत समान तथा भिन्न कास्य पात्र के समान ध्वनि पूर्वक शब्द सुनाई देता है, उसे शुष्क कास कहते हैं। तो ये मेनली यहाँ पे बताया गया है। बात करें इसके भेद के विषय में तो वातिक, पैतिक, कफज, छतज, क्षयज ये मेनली इसके भेद हैं। तो ये छतज क्षयज ये आपको याद रखना है, वातिज, पित्तज, कफज। पूर्व रूप में क्या बताया गया है, तो पूर्व रूपतम भक्त द्वेष शुक पूर्व गलस्यता कंठे कंडुष्य भोजनाम अवरुद्धस्य जायते, यानी कि क्या बोला गया है, जो चरक और सुश्रुत के अनुसार, तो यहाँ पे बोला गया है मुख गले में शुक भर जाने की प्रतीति होती है, कंठ में कंडू होगा, भोजन में अवरोध होगा, गले तालु में क्या होता है, लेप सी प्रतीति होती है, स्वर वैषम्य होता है, अरुचि होता है, अग्निमांद्य होता है, ये पूर्व रूप में आपको दिखाई देता है। लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो लक्षण में आपका वातिक जो होता है उसमें हृदय, शंख प्रदेश, मस्तिष्क, उदर प्रदेश, पार्श्व, इसमें क्या होता है, मेनली वेदना होगा और स्वर भेद होगा वातिक में। वातिक जो कास होता है उसके लक्षण अपन यहाँ पे देख रहे हैं। कांतिहीनता हो जाएगी, जो कांति है, जो ग्लोरी है, वो नष्ट हो जाता है। वक्ष प्रदेश, कंठ, मुख का शुष्क हो जाना, शुष्क कास की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा वात के वजह से शुष्क कास उत्पन्न होगा। रोमांच तथा शरीर में ग्लानि उत्पन्न होते हैं। शारीरिक दुर्बलता आ जाता है, ओज क्षय हो जाता है। इसके अलावा अन्नपाक पश्चात कास की वृद्धि होती है। तो ये मेनली आपका बताया गया जो वूपिंग कफ है, जो आपको देखने को मिलता है, ड्राई कफ जो उसे अपन बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं पैतिक। पैतिक कास में क्या होता है, तो पित्त निष्ठीवन होगा, मतलब जब कास आएगा तो जो निकलेगा वो क्या है, पित्तज निकलेगा। पित्त नेत्रता हो जाएगा, तिक्तस्यता उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा तृष्णा, अरुचि, भ्रम, ज्वर जो पित्तज लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। मुख में शोष हो जाना, कटुरस युक्त जो पित्त वर्णी जो है, छर्दी होना, मोह होना, ये आपको देखने को मिलता है। तथा जीर्ण ज्वरों की जो है कास उत्पन्न होता है। तो ये पैतिक में बताया गया। कफज में क्या होता है, तो मुख का कफ से लिप्त होने की वजह से प्रतीत होता है। तो ये मेनली कफज जो होता है मुख कफ से लिप्त होने की वजह से प्रतीति होते हैं। मंदाग्नि होता है। इसके अलावा आपका क्या होगा, तो अरुचि उत्पन्न होगा, उत्क्लेश होगा, गौरवता, रोमांच, मुख माधुर्यता, अंग अवसाद, शिराशूल, सांद्र जो कफ है उसका निकल जाना। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। तथा कफ पूर्ण वक्ष होने से प्रतीत होगा, मतलब ऐसा फील होगा कि पूरा जो कफ है उससे भरा हुआ है जो आपका वक्ष प्रदेश है वो, और वेदना रहित कास की प्रवृत्ति होगी। जो आपका ब्रोंकाइटिस होता है उसमें जो कास होता है वो आपका कफज के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं छत्तज कास। छत्तज कास में क्या होता है, तो प्रारंभ में शुष्क कास आता है, बाद में रक्त मिश्रित कास जो है वो आपका कफ के साथ में बाहर निकलता है। निष्ठीवन मतलब जो थूक है उसके साथ में निकलेगा। और उरह शूल उत्पन्न होगा, कंठ शूल की उत्पत्ति होगी, तोद होगा मतलब प्रिकिंग पेन होगा। इसके अलावा भेदनवत पीड़ा यानी कि कटिंग पेन होगा, पार्श्व भेद, ज्वर, श्वास, तृष्णा, स्वर भेद। इसके अलावा पारावत कुंजन, ये मेनली आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में आपका छत्तज कास के विषय में बात कर लेते हैं। तो छत्तज कास में क्या होता है, तो गात्रशूल होता है, ज्वर, दह, मोह। इसके अलावा आपका बात करें तो पीनस, अरुचि, और पीनस मतलब समझ रहे हो ना, पीनस मतलब जो नाक है वो बहता रहता है। कभी पतला तो सांद्रमल निकलेगा, और अति भोजन सेवन करने पर भी जो व्यक्ति हो कृश रहते हैं, जैसे कि पल्मोनरी जो आपका ट्यूबरकुलोसिस उसमें आपको देखने को मिलेगा। मुख वर्ण तथा त्वक स्निग्धता, स्वच्छता, कांति युक्त नेत्र, पार्श्वशूल। इसके अलावा अकस्मात स्वर भेद होते हैं, दुर्गंधित हरित तथा रक्तवर्णी जो है कफ स्टीवन होते हैं। सभी वस्तुओं से घृणा का भाव होता है। तो ये मेनली आपको देखने को मिलेगा छत्तज में। साध्यता के विषय में बात करें तो वातज, पित्तज और कफज साध्य है, छत्तज व क्षयज याप्य हैं। तथा वृद्धावस्था में सभी कास याप्य होते हैं। क्षीण व्यक्तियों में छत्तज कास असाध्य होते हैं। चिकित्सा चतुष्पाद की उत्तमता से नूतन छत्तज तथा क्षयज कास साध्य होता है। तो ये साध्यता में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका डिसीज अपन आगे बढ़ते हैं, तो वो है आपका राज्यक्षमा। तो राज्यक्षमा में क्या बोला गया है, तो राज्यक्षमा आप लोगों को पता है कि राजा को होने वाला रोग, सभी का मैं चिकित्सा एक प्रॉपर बताऊंगा। ये जितने भी डिसीज पढ़ रहे हैं उनका आप एक ही चिकित्सा लिख सकते हो, मतलब जो चिकित्सा सूत्र है वो तो आपका अलग अलग है, लेकिन जो चिकित्सा पद्धति लिखते हो रस, भस्म, पिष्टि, वो एक ही कॉमन लिख सकते हो। वो मैं भी ट्रिक के साथ में बताऊंगा कुछ देर में। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं राज्यक्षमा। तो राज्यक्षमा मतलब राजा को होने वाला रोग। यह रोग सर्वप्रथम नक्षत्र के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसे राज्यक्षमा कहते हैं।
इस रोग को क्या है, रोग राट तथा रोग समूह भी कहा जाता है। बात करें इसके पर्याय के विषय में तो शोष, यक्षमा, क्षय, ज्वर, दुख, ये मेनली इसके पर्याय हैं। अब इनके पर्याय के डिटेलिंग देख लेते हैं। जैसे कि शोष क्यों बोलते हैं, तो शोष्यति इति शोषा, यानी कि रस आदि जो धातु हैं उनका शोषण करने के कारण इसे शोष कहा जाता है। यक्षमा क्यों बोलते हैं, तो यक्ष्यते पूज्यते इति यक्षमा, यानी कि इस रोग की पूजा होने के कारण इसे यक्षमा बोला जाता है। क्षय क्यों बोलते हैं, तो क्षीयते अनेन इति क्षया, यानी कि इस रोग में निरंतर शरीर का क्षय होने के कारण इसे क्षय रोग कहते हैं। ज्वर क्यों बोला जाता है, तो शरीर में ताप की वृद्धि करने के कारण इसे ज्वर भी कहा जाता है। और दुख क्यों बोलते हैं, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अत्यंत कष्ट होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दुख भी कहा जाता है। बात करें इसको आप पर्याय को कैसे याद कर सकते हो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि यक्षमा रोग क्रोध से होता है जिसमें ज्वर व दुख होता है। तो यक्षमा रोग क्रोध से होता है जिसमें ज्वर व दुख होता है, यानी कि यक्षमा रोग, क्रोध, ज्वर और दुख, ये आपके पर्याय हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसके राजस्यमा के 4 कारण बताए गए हैं। आपको पता ही है, साहसजन्य, संधारणजन्य, विस्मासनजन्य। तो इन 4 कारणों की वजह से राजस्यमा होता है। जैसे कि अब साहसजन्य निदान में क्या आ जाएगा, तो साहसजन्य निदान जैसे कि साहस कार्य करने की वजह से, तो अपनी शक्ति से अधिक बल वाले पुरुष से युद्ध करना, अत्यधिक भार उठाने की वजह से, अत्यधिक रास्ता चलने की वजह से, अत्यधिक तेजी से बोलने के कारण, अत्यधिक तैरने के कारण, अत्यधिक मैथुन करने की वजह से, तो ये साहसजन्य हो गए। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होगा। मेनली कौन सा, वात दोष प्रकोपित होगा, और वो क्या करता है, फुसफुस में छत उत्पन्न करता है। फुसफुस में छत उत्पन्न करके स्रोतों अवरोध करेगा, स्रोतसों को अवरोध करके धातु क्षय उत्पन्न करके राजस्यमा रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो ये मेनली इसकी संप्राप्ति में बताए गए हैं। बात करते हैं संधारण। संधारण मतलब जो धारण करना है वेगों को, अधारणी वेगों को। साहसजन्य तो हो गया। अब संधारण जैसे कि जो लज्जा के कारण, घृणा के कारण, भय के कारण, इन सभी कारणों के वजह से क्या होता है, जो अपान वायु है, मल मूत्र आदि वेग है, उनको धारण करने के वजह से मेनली क्या होता है, जो निदान हो गया ये। तो साहस मतलब संधारण की वजह से क्या होगा, निदान सेवन ही है एक हिसाब से, उसकी वजह से त्रिदोष प्रकोपित होगा, विशेषता वात। और प्रकोपित दोष शरीर में ऊर्ध्व, अधः व तिर्यक प्रदेश में गमन करते हुए, श्रोतोवरोध करके, धातु क्षय करते हुए राजस्यमा रोग को उत्पन्न करते हैं। ये क्या है, संधारण में बताया गया है। फिर क्षय के निदान के विषय में बात करें तो क्षय निदान में क्या होगा, तो शोक, क्रोध, भय आदि से जिन व्यक्तियों का शरीर अति कृश हो गया है, अति उपवास से कृश हो गया है, अति मैथुन से कृश हो गए हैं, इन वजह से क्या होगा, तो ये क्या आपके क्षय हो गए, मतलब शोक, भय, क्रोध, इनकी वजह से शरीर कृश हो गया है, अति उपवास से कृश हो गया है, अति मैथुन से कृश हो गया है। तो इन कारणों की वजह से क्या होता है, तो संप्राप्ति की वजह से मतलब मेनली निदान सेवन की वजह से शरीर में ओज और शुक्र का क्षय हो जाता है। त्रिदोष प्रकोपित होकर के, विशेषता जो वात है वो प्रकोपित होकर के शरीर क्या होगा, वो संपूर्ण शरीर में गमन करेगा और स्रोतों अवरोध करके धातु क्षय की वजह से राजस्यमा की उत्पत्ति होगी। अब विषम भोजन के विषय में बात कर लेते हैं। विषम भोजन की वजह से क्या होता है, त्रिदोष प्रकोपित होगा, शरीर में गमन करते हुए श्रोता अवरोध करके धातु क्षय करके राजस्यमा को उत्पन्न करेगा। तो ये हम लोगों ने साहस, संधारण, विषमासन और धातु क्षय की वजह से अपन लोगों ने राजस्यमा की उत्पत्ति देख ली। अब सामान्य संप्राप्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो निदान का सेवन करने की वजह से, यानी साहस, संधारण, क्षय और विषमासन भोजन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं और मेनली जो है संपूर्ण शरीर में गमन करते हुए श्रोता अवरोध करके धातु क्षय करके राजस्यमा को उत्पन्न करते हैं। बात करें दोष में तो त्रिदोष प्रकोपित होता है, मेनली वात और कफ प्रधान होता है। दुष्य में सभी धातुएं होती हैं। स्रोतस में आपका रस, रक्त व प्राण महाश्रोतस होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो अधिष्ठान में आपका संपूर्ण शरीर आ जाएगा। बात करें पूर्व रूप के विषय में तो इसका पूर्व रूप का याद रखना क्या क्या जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पूर्व रूप में मेनली जो लक्षण होता है तो शरीर में दुर्बलता आ जाता है। वो आपका श्लोक है ना, पूर्व रूपम प्रतिश्याम दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोष स्वापी भावेशु कायम विभत्स दर्शनम। तो वो श्लोक आप याद करने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने प्लॉट नहीं किया है बट हिंदी में दिया है। तो शरीर में दुर्बलता होता है, भोजन करने में भी शरीर का जो बल है वो मांस है वो क्षय हो जाता है भोजन करने के बावजूद, जैसे हमने अभी पहले देखा था। शरीर को स्वच्छ करने पर भी गंदा प्रतीत होता है। केश, नख अधिक मात्रा में बढ़ता है। मांस, मध्य, मैथुन की अत्यधिक इच्छा होती है। दोष रहित वस्तुओं में भी क्या है, दोष देखते हैं। तो ये पूर्व रूप में दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं रूप के लक्षण। तो आचार्य चरक ने राजस्यमा के मेनली जो है 6 और 11 लक्षण के आधार पर इसके भेद बताए हैं। तो षड्रूप राजस्यमा, तो षड्रूप राजस्यमा को कैसे याद करना है,
तो षड्रूप राजस्षम को यहाँ पे आपको याद करने के लिए क्या करना है, तो षड्रूप राजस्षम के लिए यहाँ पे आपको उसको श्लोक भी याद कर सकते हो। श्लोक जैसे कि कासु ज्वरम पासु शूलम स्वर वर्चो गद अरुचि। तो स्वर क्या बोला मैंने, कास ज्वर पासु शूलम स्वर वर्चो गद अरुचि, ऐसा श्लोक भी याद कर सकते हो। अदरवाइज जब के स्वर करके आप इसे याद कर सकते हो। कैसे, तो ज से आपका ज्वर हो जाएगा, प से पार्श्वशूल हो जाएगा, क से कास हो जाएगा, स्व से आपका स्वर भेद हो जाएगा, व से वीर्य भेद हो जाएगा यानी कि अतिसार, और अ से अरुचि। तो ये षड्रूप राजस्षम है। इसको आप जो है दोनों टाइप से याद कर सकते हो, श्लोक से भी, या फिर मैंने जो ट्रिक बताया है जब के स्वर, उससे भी आप याद कर सकते हो। ज्वर पार्श्वशूल कास स्वर भेद, इसके अलावा वीर्य भेद अरुचि। तो ये षड्रूप राजस्षम हो गया, कासो ज्वर पार्श्वशूलम स्वर वर्चो गदरुचि। फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका बोला गया है जो एकादश है, तो एकादश रूप राजस्षम जो है उसके विषय में अपन बात कर लेते हैं। तो एकादश रूप राजस्षम को याद करने के लिए तो आपका जो जब के स्वर है पहले 6 तो आपको याद रखना है, फिर S4A ये याद रखना है। तो S4A का मतलब क्या है, तो शोणित वमन, श्लेष्म वमन, श्वास, शिरशूल और ए से असंताप। तो ये आपका क्या है मिल्ली इसका है। तो इसको आप श्लोक भी याद कर सकते हो कि क्या है श्लोक इसका, तो भक्त देश ज्वर कास श्वास शोणित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते सॉरी ये षड्रूप का था। इसका आप जो है हाँ, तो कास असंतापो वैरस्य ज्वर पार्श्वशूल शिरोरुजा, इसके अलावा आपका छर्दनम रक्त कफयो श्वास वर्चो गदो अरुचि, ऐसा करके आप इसका श्लोक भी याद रख सकते हो। बाकी ऐसा भी याद कर सकते हो, हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बोला है पहला 6 आपका जब के स्वर याद है, फिर S4A, तो S से आपका शोणित वमन पहले S से, सेकंड से श्लेष्म वमन, श्वास, शिरशूल, असंताप। इसके अलावा त्रिरूप राजस्षम को भी आप याद करना है। तो त्रिरूप राजस्षम के अंतर्गत क्या आता है, तो 3 चीज़ें आती हैं। अंश पार्श्व में वेदना होता है, हाथ पैर में दह होता है और संपूर्ण शरीर में ज्वर होता है। तो ये क्या है, त्रिरूप राजस्षम के अंतर्गत आता है। अंश पार्श्व अभितापस्य संताप करपादयो ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षणम राजस्षम, ये क्या है त्रिरूप राजस्षम का है। तो अंश पार्श्व में वेदना, हाथ पैर में दह, संपूर्ण शरीर में ज्वर। बात कर लेते हैं इसके आचार्य भोज ने राजस्षम जो त्रिरूप राजस्षम है उसको, उसके अंतर्गत जो है ज्वर, कास, रक्त, पित्त इनको रखा है। फिर राजस्षम में कास का जो रूप होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो राजस्षम में जो कास का रूप होता है, तो राजस्षम में जो रोगी होते हैं जब कास खांसता है तो वह जो है चिपचिपा, गाढ़ा, अम्लगंधी, हरा, श्वेत, पीले रंग का जो है वो जो द्रव है वो थूकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। साध्यता के विषय में बात करें तो साध्य क्या होता है, तो जिस राजस्षम में रोगी का बल, रक्त, मांस, शरीर क्षीण नहीं हुआ है वो साध्य है, और जिसमें क्षीण हो गए हैं ये सभी चीज़ वो असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये मेनली यहाँ पे बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो छत क्षीण के विषय में बात करते हैं। तो छत क्षीण या उरा छत जो आपका बोला जाता है, तो क्या होता है, स्त्री अति प्रसंगत्वात रक्त अल्प अतिमाशिता, यानी कि अत्यधिक स्त्री प्रसंग वगैरह की वजह से या फिर रुक्ष अल्पता की वजह से क्या होता है, शरीर में जो त्रिदोष हैं वो प्रकुपित होकर के वक्ष प्रदेश में प्रवेश करके क्या करते हैं, तीव्र पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। और तीव्र पीड़ा को उत्पन्न करते हुए जो पार्श्व है, पार्श्वशूल एवं रक्त मिश्रित जो कफ है उसकी प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से आपके जो फुसफुस हैं, लंग्स हैं, उसमें क्षत होगा। वह शुक्र व ओज क्षय होगा, जिसकी वजह से क्षत क्षीण की उत्पत्ति होती है। तो ये मेनली यहाँ पे आपका बताया गया है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं तो पार्श्वशूल के विषय में बात करते हैं। तो पार्श्वशूल को मैंने ऐड करना भूल गया था, तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर लेना, और साथ ही साथ मैं इस नोट्स का आपको पासवर्ड बता देता हूँ। तो क्योंकि अपन लोग यहाँ पे प्राण महाश्रोतस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है प्राण महाश्रोतस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहेगा वो PSK, ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, यही आपको डालना है, तो ये PDF खुल जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं निरुक्ति के विषय में। तो पार्श्वशूल में तो क्या बोला गया है, कील या फिर कांटे के चुभने से जो पीड़ा हो उस प्रकार की पीड़ा को शूल कहते हैं, और इस प्रकार की पीड़ा जब पार्श्व प्रदेश में होता है तब उसे पार्श्वशूल कहते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान की वजह से, मतलब निदान सेवन करने की वजह से वात और कफ जो है प्रकुपित होकर के, प्रकुपित कफ द्वारा क्या होता है, जो वक्ष प्रदेश है या पार्श्व है उसमें वायु का मार्ग अवरोध होते हैं, जिसकी वजह से विगुणित वायु द्वारा वक्ष एवं पार्श्व प्रदेश में पीड़ा होती है और पार्श्वशूल की उत्पत्ति होती है। बाकी इसके रूप अवस्था में आपको आद्यमान हो गया, आटोप हो गया, आयाम संकोच हो गया, नियत शूल हो गया, पार्श्व प्रदेश में तोद, श्वास, कृच्छता, अरुचि, अनिद्रा, ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ें
तो हृदरोग के विषय में बात कर लेते हैं। तो हृदरोग आपको याद रखना है। उत्पत्ति क्या बताया गया है, तो हृदय आश्रित साधक पित्त, अवलंबक कफ तथा व्यान वायु में विकृति होने की वजह से मेनली हृदरोग की उत्पत्ति होती है। निदान के विषय में बात करें तो अति उष्ण व रुक्ष अन्न का सेवन करने की वजह से, कषाय रस का अत्यधिक सेवन करने की वजह से, अति श्रम, चिंता, भय की वजह से, अति लंघन करने की वजह से, शरीर पर अभिघात लगने की वजह से, शरीर पर अत्यधिक कर्षण के कारण, विरुद्धासन अध्यसन करने के कारण, अधारणी वेगों को धारण करने की वजह से, तीक्ष्ण इसके अलावा आपका विरेचन वस्ती का प्रयोग करने की वजह से। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो निदान का सेवन करने की वजह से जो मेनली वात जो आपका आहार विहार जो है उसके व्यतिक्रम की वजह से अग्निमांद्य होगा, और अग्निमांद्य की वजह से सामरस उत्पत्ति होगी, जिसकी वजह से श्रोतावरोध तथा धमनियों का जो है प्रतिचय हो जाता है। अब धमनियों का जब प्रतिचय होगा उसकी वजह से क्या होता है, उरों में रुजा होगा, और उर यानी कि चेस्ट में रुजा होगा, और हृदय में शूल की उत्पत्ति होगी। बात करें इसके भेद के विषय में तो 5 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रिमिज। इसका सामान्य लक्षण क्या है, वैवर्ण, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, आरस्य, वैरस्यता, तृष्णा, मोह, यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो कि विवर्णता होगा, मूर्छा होगा, मुख्य वैरस्यता, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, मुख वैरस्यता हो गया। इसके अलावा आपका प्रमोह हो गया, अरुचि, कफोत्क्लेश, उराशूल, तृष्णा, सर्दी, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विशिष्ट लक्षण में जैसे कि आपके दोषों अनुसार देख लेते हैं। जैसे कि विशिष्ट लक्षण में वातज हृदरोग में क्या है, खींचने जैसी शूल होती है, सुई चुभ होने जैसी शूल होती है, प्रिकिंग पेन होगा। इसके अलावा कुचलने जैसी पीड़ा होगी, क्रस्टिंग पेन होगा जो वातज रहेगा उसमें। वारुण होगा यानी कि ब्रेकिंग पेन होगा, स्फोटन यानी कि टीयरिंग पेन होगा, ये वातज हृदरोग में दिखाई देता है। पित्तज हृदरोग में क्या होता है, तो तमा प्रवेश, नेत्र में दह, ताप वृद्धि, ज्वर, शरीर का पित्त वर्ण का हो जाना, संत्रास, मोह, ये सभी दिखाई देगा। कफज हृदरोग में क्या होता है, तो हृदय में स्तब्धता, ज्वर, कास, तंद्रा, गौरव, स्तिमितता, कप्रशेक, ये कफज हृदरोग में दिखाई देता है। सन्निपातज हृदय रोग में तो तीनों जो लक्षण है वो दिखाई देगा। बाकी बात करें क्रीमिज में, तो क्रीमिज में तीव्र वेदना, कंडू और तोद की उत्पत्ति होती है, तो ये आपको दिखाई देता है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन जो है आप चिकित्सा देख लेते हैं। जितने भी अपन लोगों ने डिसीज़ देखे तो क्या क्या देखे हमने, हिक्का देखा, पार्श्वशूल देखा, पार्श्वशूल यहाँ पे ऐड कर लेना, अगेन बोल रहा हूँ, पार्श्वशूल हो गया, हिक्का हो गया, श्वास हो गया, कास हो गया, हृदरोग हो गया, राजस्यमा हो गया, छत क्षीण हो गया, शोष हो गया। इन सभी रोगों में एक कॉमन आपको चिकित्सा लिखना है, उसको मैं विथ ट्रिक आप लोगों को याद कराता हूँ, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि रस, औषधि और भस्म, इसमें आपको क्या है, प्राणवायु स्रोत में कॉमन लिखना है। तो इसका ट्रिक है आपका, श्वास से मुक्ता, लक्ष्मी, आनंद और वसंत को कफ आ जाए तो त्रिभुवन ने मयूर टंकन दिया। तो श्वास से, श्वास था पहले से ही रोग किसको, मुक्ता लक्ष्मी को, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, मुक्ता और लक्ष्मी हैं, उनको श्वास से पहले से ही, मुक्ता और लक्ष्मी इन दोनों को क्या है, पहले से श्वास है, और आनंद और वसंत दोनों को श्वास है। तो क्या बोला गया है, श्वास से मुक्ता और लक्ष्मी तथा आनंद और वसंत को कफ आ जाए। अब श्वास की वजह से क्या हो रहा है, कफ आ रहे हैं, कफ बाहर निकल रहे हैं, तो क्या देना है उनको, त्रिभुवन ने, त्रिभुवन नाम का जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसने क्या है, मयूर टंकन दिया, ताकि उनका जो कफ है वो ना आए, या फिर श्वास जो है वो ठीक हो जाए। तो एक पेशेंट है, एक हिसाब से 4 पेशेंट है, एक डॉक्टर के बारे में बात किया गया है। तो श्वास से मुक्ता लक्ष्मी, इन दोनों को, मुक्ता लक्ष्मी तथा आनंद वसंत को कफ आ जाए तो त्रिभुवन ने मयूर टंकन दिया। बहुत ईजी है, डिकोडेशन करते हैं। श्वास से आपका क्या हो जाएगा, श्वास कुठार रस हो जाएगा। इसके अलावा श्वास का चिंतामणि रस हो गया। फिर इसके बाद में आपका शंखभस्म, तो ये श्वास वाला स से आपका हो गया। फिर उसके बाद में मुक्ता से आपका मुक्ता पिष्टि हो गया। इसके बाद में आपका मुक्ता से मुक्ता पिष्टि हो गया। फिर लक्ष्मी से आपका लक्ष्मी विलास रस है, लक्ष्मी से आपका लक्ष्मी विलास रस है। फिर आनंद से आपका क्या है, आनंद भैरव रस है। फिर उसके बाद में वसंत से आपका क्या हो जाएगा, तो वसंत कुष्माकर रस हो गया। फिर उसके बाद में त्रिभुवन से आपका क्या हो जाएगा, तो त्रिभुवन से आपका त्रिभुवन कीर्ति रस हो जाएगा। मयूर से आपका क्या हो जाएगा, तो मयूर से आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका कफ का डिकोडेशन, तो कफ से कफ केतु रस हो जाएगा। इसके अलावा मयूर से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मयूर पिच्छी हो जाएगा। और टंकन से आपका क्या हो जाएगा, तो टंकन भस्म हो जाएगा। और जाय से आपका क्या हो जाएगा, जयपाल रस हो जाएगा। तो ये आपका है, 2-3 बार आपको इसको करना पड़ेगा, तब आपको याद हो जाएगा आराम से। डिकोडेशन जरूरी है 2-3 बार करना, तभी आपको ये चीज़ याद होगी। ये सारे डिसीज़ में आप ये कॉमन लिख सकते हो।
श्वास कुठार रस, श्वास काश चिंतामणि रस, शंख भस्म, मुक्तापिष्टि, लक्ष्मी विलास रस, आनंद भैरव रस, वसंत रस, वसंत कुष्माकर रस, इसके अलावा जयपाल रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, मयूर पिच्छी भस्म, टंकण भस्म, ये सभी आपके कॉमन हैं। फिर वटी के विषय में बात करें तो वटी अपन आगे बढ़ते हैं। तो वटी आपका क्या है, तो वटी का ट्रिक है विजय आरोग्य है शंख में सालों से। तो शंख में क्या रहता है, विजय रहता है, और वो क्या है, आरोग्य है कि किसी प्रकार का रोग नहीं है उसको। तो विजय आरोग्य है शंख में सालों से, तो सालों से वो क्या है, आरोग्य है विजय। तो विजय से आपका विजय वटी हो जाएगा। फिर आरोग्य से आरोग्यवर्धनी वटी हो जाएगा, शंख से शंख वटी हो जाएगा। इसके अलावा शूल वज्रनी वटी हो गया। इसके अलावा मे से मरीच आदि वटी हो जाएगा। सालों से आपका संसमनी वटी हो जाएगा। ल से आपका क्या हो जाएगा, लवंग आदि वटी हो जाएगा। और से आपका सौभाग्य वटी हो जाएगा। तो विजय आरोग्य है शंख में सालों से, तो विजय वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, शंख वटी, शूल वज्रनी वटी, मरीचादि वटी, संसमनी वटी, लवंगादि वटी, सौभाग्य वटी। तो ये आपका हो गया वटी, आपको याद हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं चूर्ण के विषय में। तो चूर्ण में आपका सीता लव पिपली पर पंच अश्व सीम देख करके बल बढ़ाने वाली ताली बजाए। तो क्या बोला गया है, सीता लव, सीता और लव नाम, सीता का जो है पुत्र है लव, सीता और लव दोनों होते हैं, ठीक है। सीता माता सीता राम की पत्नी, तो सीता और लव उनके पुत्र। पिपली पर पंच अश्व देख करके उन्होंने क्या किया, पिपली का जो पेड़ है उसके ऊपर 5 अश्व देखकर, पंच अश्व सीम देखकर, 5 अश्व की जो सीम है वो देख करके बल बढ़ाने वाली। अब उन लोग डर गए थे, 5 अश्व की जो एक हिसाब से 5 अश्व वाला सींग वाला जो वहाँ पे अश्व है उसको देख करके उन लोग डर गए थे। तो बल बढ़ाने वाली उन्होंने लोग क्या किया, ताली बजाए ताकि उनका बल बढ़े, मनोबल बढ़े। तो इस वजह से उन्होंने ताली बजाए। तो सीता लव पिपली पर पंच अश्व की सीम देख करके बल बढ़ाने वाली ताली बजाएं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका डिकोडेशन देख लेते हैं। तो सीता से आपका शीतोपलादि चूर्ण हो गया, लव से लवंगादि चूर्ण हो गया, पिपली से पिपलादि चूर्ण हो गया, पंच से आपका पंच सकार चूर्ण हो गया, अश्व से आपका अश्वगंधा चूर्ण हो गया, सीमा से सीमा चूर्ण हो गया। इसके अलावा आपका बल से आपका बलादि चूर्ण हो गया, ताली से आपका तालिशादि चूर्ण हो गया, और एला बजाएं, बजाएं, ठीक है। तो आपका एलादि चूर्ण हो गया। तो ये आपका हो गया। नाउ आशा वरिष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो 10 वासक करके याद रखना। तो 10 4 वासक या फिर 10 4 वासक करके याद रखना। तो 10 को आपको, तो 10 मूलारिष्ट, 10 मूलक्वात, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा आसव। इसके अलावा वसादि, व से आपका वसादिक्वात, सो से आपका सोमासव, और क से कनकासव। फिर अवलेह व पाक के विषय में बात करते हैं। तो वह करके याद रखना। अवलेह पाक को क्या है, वह करके याद रखना। तो वह से आपका वासावलेह हो जाएगा। आएगा यहाँ पे, अ की मात्रा से अगस्त हरित की, और ह से आपका हरिद्रखंड। तो वासावलेह, अगस्त हरित की और हरिद्रखंड। ओके। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका घृत व तैल के विषय में बात कर लेते हैं। तो घृत व तैल का यहाँ पे डिकोडेशन याद रखना। क्या बोला गया है, चंदन का मन दुर्बल है, जीवंत ने 10 पिपली देकर बल बढ़ाया। तो चंदन का मन दुर्बल है, तो जीवंत ने क्या किया, 10 पिपली देख करके उसका बल बढ़ाया। तो एक चंदन का जो मन है वो दुर्बल है, तो जीवंत नाम को उसका दोस्त है, उसने 10 पिपली दे करके उसका बल बढ़ाया। तो चंदन से चंदन तैल हो गया। मन से आपका मनशिलादि घृत, दुर्बल है तो दुर्लभाग्य घृत, जीवंत से जीवंत्यादि घृत, 10 मूल से आपका 10 पिपली दे करके तो 10 मूलादि घृत, पिपली से पिपल्यादि घृत, बल बढ़ाया तो बलादि घृत, और बढ़ाया, ठीक है, बल बढ़ाया। इसके बाद में तो बढ़ाया, ऐसा करके आप इसे याद रखना। और यहाँ चंदन का था ना, तो यहाँ पे आपका कंटकारी घृत। तो ये आपको याद रखना है। 2-3 बार इसको आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी मैंने पासवर्ड इसका बता दिए हैं, आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा। कई लोगों को मिल भी गया होगा, और आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।